बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फ्रांस को ऑकस डील से लगे झटके को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अमेरिका जैसे ट्रस्टेड और पुराने एलाई को लूज करना और उसकी तरफ से इतना बड़ा धोखा मिलना, इस बात से फ्रांस तिलमिला गया है। और ऑस्ट्रेलिया से जो सबमरीन डील हुई थी उसको भी लूज कर देना, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान फ्रांस का हो रहा है। इस डील के जाने की वजह से और अमेरिका का साथ छूटने की वजह से वर्ल्ड स्टेज पे फ्रांस की पोजीशन काफी कमजोर हो गई है। अपनी इस गिरती हुई साख को फ्रांस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। फ्रांस के इंडिया में एम्बेसडर इमैनुअल लेनाइन ने कहा है कि ऑकस डील दोस्तों की तरफ से फ्रांस के साथ एक बड़ा धोखा है। फ्रांस के एनवॉय ने यह भी कहा है कि फ्रांस इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त है, उसका सच्चा दोस्त है। फ्रांस इंडिया के साथ हमेशा खड़ा रहा है और फ्रांस इंडिया से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे अग्री भी करता है। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता है, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड मल्टीपल लेवल पे सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने ट्राइलेटरल अलायंस का अनाउंसमेंट किया है। इस अलायंस में ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इस अलायंस में फ्रांस को कोई भी जगह नहीं दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सप्लाई करने की डील भी साइन की है, जो 90 बिलियन डॉलर्स की डील है। और फ्रांस की जो डील ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हो चुकी थी सबमरीन सप्लाई करने की, वो डील ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दी है। और ये बड़ी वजह है फ्रांस की नाराजगी की। फ्रांस को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस पे कैसे रिएक्ट करे। पूरे दुनिया के अंदर हर स्टेज पे फ्रांस ऑकस डील को क्रिटिसाइज कर रहा है और ये जो धोखा उसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरफ से मिला है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक तो फ्रांस को ऑकस डील से इकोनॉमिक लॉस हुआ, उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सबमरीन जो ऑस्ट्रेलिया को बना के सप्लाई करने वाला था वो अब बिकने वाली नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम उसे ये हुई है कि इस ट्राइलेटरल अलायंस के अंदर उसे कोई जगह नहीं मिली है। ना फ्रांस को ट्राइलेटरल अलायंस में कोई जगह मिली है और ना फ्रांस ने क्वाड अलायंस को ज्वाइन किया था। फ्रांस की इंटरनेशनल स्टेज पे वैल्यू काफी कम हो चुकी है और इंडो पैसिफिक रीजन में जो उसके इंटरेस्ट हैं उन्हें बचाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। हम आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रांस के पास 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें उसके हजारों सिटीजन्स रहते हैं और 7,000 सोल्जर्स भी फ्रांस ने इस एरिया में डिप्लॉय कर रखे हैं। ये तमाम एरिया चाइना के एग्रेशन की वजह से खतरे में आ रहा है। इसको बचाने के लिए फ्रांस को पार्टनर्स की जरूरत थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से बनाई गई चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटजी के अंदर फ्रांस को कोई जगह नहीं मिल पाई है। ना ही क्वाड अलायंस में उसकी कोई जगह है, ना ही ट्राइलेटरल अलायंस में उसे कोई जगह मिली है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ट्राइलेटरल अलायंस के अंदर तो फ्रांस को कोई जगह मिल नहीं सकती और उसके बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन ने तो उसका साथ छोड़ दिया है। अब इन हालात में फ्रांस क्या करेगा? उसके पुराने पार्टनर्स उसे छोड़ के जा चुके हैं, उसके एलाइज हट चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी फ्रांस के अलावा किसी और कंट्री का इतना बड़ा इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में नहीं है, तो यूरोप से भी उसे बड़ा एलाई मिल नहीं सकता। तो उसके पास सिर्फ ऑप्शन बचा है इंडिया का, कि इंडिया के साथ वो अपने ताल्लुकात को और मजबूत करे और पुराने ताल्लुकात को और गहरा करे। इन्हीं डेवलपमेंट्स के मद्देनजर फ्रांस के एम्बेसडर ने ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने इंडिया की काफी तारीफ की है और इंडिया पे अपने पुराने एहसानात को भी याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के वक्त भी फ्रांस ने इंडिया की मजम्मत नहीं की थी और कारगिल वॉर में भी इंडिया के अगेंस्ट फ्रांस खड़ा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि हालिया के कोविड क्राइसिस में भी फ्रांस ने इंडिया का काफी साथ दिया था। इन तमाम एहसानात को याद दिलाने के बाद फ्रेंच एम्बेसडर ने कहा है कि फ्रांस इंडिया का सच्चा दोस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडो पैसिफिक के हालात को डील करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हम मेंटेन करें और दूसरा ये है कि हम दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड करें अपने डिफेंस के लिए। इंडिया की तरह फ्रांस भी पहले ऑप्शन पे जाना चाहता है। वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखना चाहता है और दूसरे कंट्रीज पे अपने डिफेंस के लिए रिलाई नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि अप्रैल के महीने में क्वाड अलायंस की नेवीज ने फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया था। ट्राइलेटरल अलायंस के बनने के बाद, ऑस्ट्रेलिया से सबमरीन डील कैंसिल होने के बाद और अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से मिले धोखे के बाद इस तरह का स्टेटमेंट देने से ये साबित होता है कि फ्रांस क्वाड अलायंस में आने वाले दिनों में ज्वाइन कर सकता है। डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इस तरह की स्टेटमेंट एम्बेसडर की तरफ से बहुत अहमियत रखती है। यूं ही नहीं उठ के एम्बेसडर इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और पुरानी हिस्ट्री और पुराने रिलेशनशिप्स याद दिलवा रहे हैं। फ्रेंच एम्बेसडर की इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है?
इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और आने वाले दिनों में हम और क्या डेवलपमेंट्स इस फ्रंट पे देख सकते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे और डेवलपमेंट्स के साथ अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।